नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात उस विषय पर होगी जिसने खाड़ी से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि चीन ईरान को आधुनिक मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। चीन इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर चुका है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर पश्चिम एशिया में बदलते सैन्य समीकरणों का बड़ा संकेत। ईरान पर लगातार अमेरिकी और इजरायली दबाव, हवाई हमलों के बाद उसकी एयर डिफेंस कमजोरियां और इस बीच अब चीन की QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइलों का नाम सामने आने लगा है। क्या ये महज सहयोग है? क्या चीन पर्दे के पीछे ईरान की सैन्य मदद कर रहा है? अगर ईरान को मैनपैड्स मिलते हैं तो क्या खाड़ी में हवाई ताकत का संतुलन बदलेगा, बिगड़ेगा, क्या होगा? और क्या पाकिस्तान का नाम सिर्फ ट्रांजिट रूट की अटकल को तेज कर रहा है या क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा दावा और सवाल भी है कि क्या पश्चिम एशिया एक नए प्रॉक्सी सैन्य ब्लॉक की ओर आगे बढ़ रहा है? चीन कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति की भाषा और राजनीतिक हित अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। तो क्या ड्रैगन सिर्फ बयान दे रहा है या खाड़ी की लड़ाई में अपनी चाल चल चुका है, जिस चाल के बलबूते आने वाले समय में पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी इससे प्रभावित होगी? हकीकत क्या है? क्या इन दावों में दम है? जल्दी से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि आखिर ये मैनपैड्स होते क्या है। क्या है मैनपैड्स? कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होती है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। कम संख्या में सैनिक भी चला सकते हैं। लो फ्लाइंग विमान माने जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी बना सकती है निशाना। QW-12 और FN-16 इंफ्रारेड तकनीक से ये लैस होती है, जिसके जरिए टारगेट लॉक करती है। यानी कि एक दफा अगर ये टारगेट लॉक कर देती है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। छोटी लेकिन बेहद प्रभावी हवाई सुरक्षा प्रणालियों में से एक। अब इसको लेकर खासियत क्या है जिसकी वजह से इस तरीके की चर्चा जो है अभी हवा में है? पोर्टेबल सिस्टम होता है इसमें। पोर्टेबल होने की वजह से कहीं से भी कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है। एक सैनिक भी इसे चला सकता है, यानी कि ये सीधे तौर पर एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। तेजी से तैनात किया जा सकता है, आसानी से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है। अब सीधे सीधा अगर इस गुत्थी को देखें और समझे तो ईरान के लिए चीन इस वक्त अगर ये तस्वीर दिखाता है, ड्रैगन ईरान को ये एयर डिफेंस सिस्टम देता है, तो ये इस जंग में एक नया स्ट्रैटेजिक मूव होगा। अब मैनपैड्स किसको बना सकती है निशाना, वो जान लीजिए। लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हो, ये तमाम इसके रेडार पर आते हैं। लेकिन अगर ये हकीकत है या इन दावों में थोड़ा सा भी बल है, तो आने वाले तस्वीर क्या रहने वाली है? मिडिल ईस्ट में क्या तस्वीर रहने वाली है, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा, और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विराट सर, आपका बहुत स्वागत। प्रश्न आपसे सीधे सीधे यही, Q-12, FN-16, इन तमाम गुत्थियों को हमने बता दिया कि इन्हें भेद पाने के लिए किस तरीके से इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी तकनीक पूरी तरीके से लेस है। एक बार जो टारगेट को भाप लेता है तो टारगेट को छोड़ता नहीं है। अब चीन अगर इस तरीके की कोई तकनीक ईरान से शेयर करता है या ये कोलैबोरेशन होता है चाइना और ईरान का, ये कोलैबोरेशन कितना बड़ा विध्वंस लाने वाला है मिडिल ईस्ट में? देखिए ऋतु जी, एक तो चीज ये है कि अभी पूरी ये खबरें पुष्ट नहीं है। चाइना ने भी डिनाई कर दिया है, पाकिस्तान ने भी डिनाई किया है, पर इन केस अगर ये सच्चाई है इनमें, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये पूरा युद्ध फैल रहा है। और आपने देखा कि शुरुआत में सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका इसमें शामिल थे। अब जॉर्डन भी है, मिडिल ईस्ट के और कई सारे देश है, सऊदी अरबिया तो फुल टाइम बॉम्बिंग में आ गया है। तो ये बढ़ता जा रहा है। और अगर चीन की एंट्री हो जाती है और इसमें अगर ये बात पुष्ट हो जाती है, ये बात कंफर्म हो जाती है, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसको स्प्रेड मान लीजिए, ये एशिया में भी आ गई है। फिर बहुत मिडिल ईस्ट से ये बढ़ के एशिया में आ गई। और इससे क्या होगा कि यूएस और चीन का सीधा टकराव हो जाने की
गुंजाइश बढ़ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचने का चांस हो जाएगा। देखिए, मैनपैड्स देना किसी देश को दिक्कत नहीं, पर युद्ध के समय ईरान की ये कहीं ना कहीं अमेरिका की संप्रभुता, अमेरिका के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक माना जाएगा कि भाई आप युद्ध के समय उनकी मदद कर रहे हैं, चीन मदद कर रहा है। और ऐसे में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो रिश्ते रहे हैं, इन लोग की बातचीत भी रही है कि भाई आप डायरेक्टली इनकी हेल्प मत करिए ईरान की। ये बातें पहले भी हुई हैं। आपको याद होगा कि 1 से 2 महीने पहले ट्रंप साहब गए भी थे शी जिनपिंग से मिलने, चाइना विजिट की थी, और वहां पे कुछ खास इसी विजिट पे मैं आने वाली थी विराट सर, और प्रश्न भी, क्योंकि कर्नल देवानंद सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। एक ओपनिंग कमेंट उनसे भी ले लेते, उसके बाद जैसे ब्रीफ करेंगे सर आप। आनंद सर, आप बहुत, मैं चाहूँगी आप अपना एनालिसिस जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में स्थिति चल रही है इस पर दीजिएगा, क्योंकि ईरान को अगर चाइना सीधे सीधे इस तकनीक के जरिए किसी भी तरीके से हेल्प करता है, तो ये क्या सीधे चैलेंज अमेरिका को माना जाएगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिनपिंग से मिलकर आए डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान तो ये बात रखी जा रही थी कि अब चाइना के साथ डील हो चुकी है, अब चाइना नहीं मदद करेगा। अब क्या है हकीकत? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जो आज ये बदलाव, जो एक चीज अभी जो सामने पब्लिक डोमेन में आ रही है, मैं ये मानता हूँ एक ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। और वो क्यों होने वाला, देखिए, अगर हम अमेरिका, रूस, चीन और इनकी पूरे सबकी चर्चा करें तो अभी तक दबे पांव चीन इनकी मदद कर रहा था। और जैसे आपने खुद ने बताया, अगर ये सत्य है और ऐसा होता है, और मैं मानता हूं ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब अमेरिका क्या है कि एक तरीके से वो बैकफुट पे आ चुका है। मैं ये मानता हूं आज जो सुपर पावर है उसके सामने ओपनली कोई नहीं आने वाला है थोड़े समय तक। पर अब क्या है कि जिस प्रकार से चाइना का क्या चल रहा था कि चाइना अपने हितों की रक्षा कर रहा था, अमेरिका ट्राई कर रहा था कि भाई चीन इससे पीछे हट जाए। उसने रूस से ट्राई किया पर रूस भी नहीं हटा। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जब से अमेरिका ने वो जो उनका रेल ब्रिज को नुकसान पहुंचाया, जो उनकी ट्रेन कनेक्टिविटी थी, जो क्रूड ऑयल लेकर के वहां चाइना में जाता था, करीब 13 से 17 दिन लगते थे उनको जाने में, तो उसको जब से डैमेज किया तो चीन का भी एक तरह मन, वो जो है ओपनली आने का मन कर गया है। क्योंकि अब चीन को क्रूड ऑयल चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसके बहुत सारे उसके साथ ट्रेड चलता है। तो जो ये खबर आ रही है, ये खबर देखिए, ये बहुत, अगर हम अफगानिस्तान युद्ध की बात करें, जब रूस पहली बार अंदर घुसा था तो उस समय दोनों सुपर पावर एक तरह आमने सामने आने की बजाय अमेरिका ने भी शोल्डर फायर्ड ये इनको सिस्टम दिए थे, जिससे कि रूस के जो हवाई जहाज आए उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, टैंक्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एग्जैक्टली वही है, देखिए आप, QW-12 और FN-16, ये 2 शोल्डर फायर्ड इनके वेपन सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जो 1 से 2 सैनिक इसको इस्तेमाल करते हुए। और अभी क्या है कि देखिए, ईरान के अंदर जो सामरिक स्थिति वो ये है, उनकी जो ईरान की या IRGC की जो एयर पावर है, वो बिल्कुल अमेरिकन फोर्सेस के पास कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है। और इस सुपीरियोरिटी के कारण क्या होता है कि वो चाहे ना अपने हवाई जहाज, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स लाते हैं और वो नुकसान करके चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये 400 का नंबर पब्लिक डोमेन में बताया जा रहा है कि करीब 400 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम आ रहे हैं, पर ये 400 ही नहीं होंगे, मैं मानता हूं कहीं ज्यादा होंगे। और चीन ने क्लियर अमेरिका को भी संदेश दिया, देखिए कि आप हमारे हितों को नुकसान करेंगे तो हम भी ओपनली या कोवर्ट तरीके से आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये बड़ी चिंता की बात है। अब इसमें देखिए, जो ये वेपन सिस्टम है ना, ये फायर एंड फ्रिगेट है। फायर एंड फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि वो निशाना लगाया उन्होंने, जो भी उनके सैनिक हैं या IRGC के जो लड़ाके हैं। नहीं आनंद सर, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, QW-12 हो, FN-16 हो, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दीवान सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, आपका भी स्वागत सर। प्रश्न यही कि ईरान के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक मूव अगर देखें तो एक तरफ चर्चा इस बाबत की कौन किस पाले में है, कौन किस तरफ से बैटिंग कर रहा है, कौन किस तरफ से बॉलिंग कर रहा है और कहाँ से कौन फील्डिंग सेट कर रहा है। लेकिन दीवान सर, मुझे इतना ज़रा समझाइएगा, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो आई एम श्योर कि इस बात को जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर चाइना इस डिप्लोमेसी के लिए किस तरीके से रुख रखना चाहता है। क्या वो एक्चुअल में
अमेरिका को टारगेट पर ले रखा है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल तौर पर अमेरिका के लिए प्रेशर है कि हम दे देंगे और ईरान की मदद कर देंगे? रिचू जी धन्यवाद। लड़ाई तब रुकती है जब दोनों पाले जो हों मजबूत हों। अगर एक पाला कमजोर हो तो दूसरा पाला जो मजबूत पाला है रुकता नहीं है, वो अटैक करता है, दबाने की कोशिश। अब 5 महीने हो गए, मुझे पता है यूएसए को पक्का पता लग गया है कि ईरान जो है कमजोर पाला नहीं है, और उसी चीज को अभी और सऊदी इस वॉर में आ गया है और जीसीसी कंट्रीज इस वॉर में आ रही हैं। 1 दिन पहले जो जेलेंस्की और नेतन्याहू गए ट्रंप को मिलने, ये स्कीम कामयाब हो रही है क्या कि हम तो थोड़ा बैक सीट लेंगे। कौन? यूएस से लोकल प्लेयर, सऊदी, जॉर्डन, ये सब संभाले इस चीज को ईरान के साथ। और ये करने के लिए दोनों विन विन होता है अमेरिका के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस भी, और ईरान से धज हो रही है, पिट रही है उसकी, वो भी खत्म। तो सवाल ये, चीन तो मजबूत ही करेगा ईरान को, जो मैंने शुरू में आपसे कहा, चीन ईरान को मजबूत करेगा ताकि कहीं वो बात रुके आके, ताकि सीज फायर हो। सीज फायर क्यों चाहता है चीन? सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इसमें सीज फायर चाहने के लिए। इंडिया भी हर कंट्री है, चीन बहुत बड़ा है। कारण अभी तो जब बाबल मांडे बंद हो जाएगा, हूती बंद करेंगे, तो चीन का इतना व्यापार, ऑयल का नहीं, एक्सपोर्ट जो होता है यूरोप को, वो बहुत ठंडा हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।